एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बायगैमी के रिगार्डिंग एक अहम फैसला सुनाया है। पहले पति या पत्नी के होते हुए भी अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो उसे बायगैमी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कुछ ऐसा ही मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सजा सुनाई। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी अगर की जाती है तो उसे अपराध माना जाता है। इसे कानून की भाषा में बायगैमी कहते हैं। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसे डील किया जाता है आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत, और नए कानून के तहत इसे डील किया जाता है सेक्शन 82 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में। तो इस कानून के तहत जो कोई भी ऐसा कार्य करता है, जो कोई भी ऐसा अपराध करता है, तो उसे 7 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। जिस केस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है शिवा रमन नायर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। 24 अप्रैल 2026 का ये रिसेंट जजमेंट है। तो इस मामले में होता ये है कि पत्नी ने 2016 में पति और उसके फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी। इस कंप्लेंट में पत्नी का कहना था कि उसकी शादी दिसंबर 2007 में हो गई थी, जिसके बाद उसे लगातार क्रुएल्टी, डाउरी हैरेसमेंट एंड फिजिकल अब्यूज का सामना करना पड़ रहा था। वो अपने पति के साथ जब इंडिया में रहती थी तब भी उसे यही सब सहना पड़ रहा था, और जब वो अबू धाबी और सऊदी अरेबिया में भी गई तभी भी उसे यही सब सहना पड़ रहा था। इसी सब सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा था। पत्नी का कहना था कि पति ने उससे 30 लाख रुपए और गोल्ड की मांग की, जिसके लिए उसे लगातार मारा पीटा जा रहा था। पत्नी का ये भी आरोप था कि उसके सास ससुर यानी कि जो इन लॉज थे उन्होंने सोना बेचकर हस्बैंड को कार दिलवाई और सिस्टर इन लॉ को यानी कि जो ननद थी उसे फ्लैट दिलवाया। पत्नी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, इतना पैसा आखिर आया कहाँ से, ये सोना आया कहाँ से। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने सीक्रेटली दूसरी शादी की थी मई 2013 में, और इस दूसरी शादी में उसके सास ससुर ने भी पति का पूरा साथ दिया डाउरी और गोल्ड के लिए। अब इस एलिगेशन के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर की जाती है अंडर सेक्शन 498A, अंडर सेक्शन 494 एंड अंडर सेक्शन 34 ऑफ दी आईपीसी। पत्नी का कहना था कि पति को तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि पत्नी के होते हुए भी उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन साथ ही में उसके जो इन लॉज हैं उनको भी उसके साथ यानी कि जो सास ससुर हैं, ननद हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस कार्य में उसके पति का बराबरी से साथ दिया, इसलिए सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में ये केस फाइल हो जाता है। अब पति और उसके जो इन लॉज हैं वो पहुंच जाते हैं केरला हाई कोर्ट के पास फॉर द क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वॉश करने से मना कर दिया, जिसके बाद पति और उसके फैमिली वाले अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट में पति पक्ष का कहना था कि पत्नी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सभी एलिगेशंस वेग एंड लैक ऑफ एविडेंस है। इन लॉज का कहना था कि हमने दूसरी शादी करवाने में कोई सपोर्ट नहीं किया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। वहीं पत्नी पक्ष का कहना था कि इन लॉज भी उसमें इन्वॉल्व थे, दे रिसीव्ड मनी एंड गोल्ड, तो सजा तो उन्हें भी मिलनी चाहिए। सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले पे आ जाती है। कोर्ट का कहना था जो क्रुएल्टी के एलिगेशंस लगाए गए हैं पति के ऊपर उसे एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एविडेंसेस और प्रॉपर डिटेल्स आपके पास हैं, लेकिन जो सास ससुर और ननद की जो बात यहाँ हो रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जो एलिगेशंस हैं वो काफ़ी जनरल हैं, वेग एंड लैक ऑफ एविडेंस के कारण उनके खिलाफ ये एलिगेशंस अप्लाई नहीं होते क्योंकि केवल परिवार के सदस्य हैं, इसके कारण उनके ऊपर ये केस नहीं चलाया जा सकता। रही बात बायगैमी की, तो वो केवल दूसरी शादी की जानकारी होना ये इनफ नहीं है। देयर मस्ट बी प्रूफ दैट द रिलेटिव्स एक्टिवली हेल्प्ड और टुक पार्ट इन द मैरिज सेरेमनी,
इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रिलेटिव्स ने एक्टिवली हेल्प की है या वो शादी में शामिल थे या फिर उसे एनकरेज किया था दूसरी शादी के लिए, सो द एलिगेशंस ऑफ नॉलेज अलोन डिड नॉट प्रूव कॉमन इंटेंशन। केवल जानकारी का होना पर्याप्त नहीं है सजा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इन लॉज पे क्रुएल्टी और बायगैमी के, वो काफ़ी जनरल, वेग एंड अनसपोर्टेड हैं। इस वजह से उनके ऊपर ये जो केस है वो नहीं बन सकता। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सास, ससुर और ननंद के ऊपर जो एफआईआर फाइल की गई थी उसे क्वैश कर दिया और साथ ही में केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया। और रही बात हस्बैंड की, तो उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बाधित रहेंगे, उसके ऊपर ये केस चलाया जाएगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट बायगैमी के रिगार्डिंग। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।